ये कह रहे थे, कहते इनका तलाक ना पक्का 100% कंपलसरी है, तलाक ले। तो अच्छी लगती है ना, फेवरेट का मतलब अच्छी। फेवरेट क्या है? फेवरेट है। हमें तो खबर, हमारा गाँव में पौधे हमें तो आ जाती है, हम तो तो देखा 25-25 साल बाद तलाक होते देखे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है वीरवार, साईं का दिन, पीरों का दिन। तो आज हम बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं, थोड़े से हो ही जाते हैं गाइस सर्दी में, क्योंकि चीना की कल तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे कह रही है कि मुझे पहले तो आप वो वाला बना के दो हलवा, मुझे क्या बेसन की लेटी लेटी से बना के दो। तो बेसन की लेटी बना के दी 2 बजे के करीब। उसके बाद इसने बोला कि मेरे सिर में भी दर्द हो रही है। तो मैंने कहा चल मैं तुझे सरसों का तेल गरम करती हूँ, अच्छे से तेरे सिर पे गरम गरम तेल डालती हूँ, तो उससे जुकाम ठीक हो जाता है। तो वो मैंने इसकी सारी मालिश की सारी। तो करते करते 3 बज गए हैं। तो उसके बाद सोए, कितनी देर नींद ही नहीं आई, टांगों में दर्द शुरू हो गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके नींद आ गई। तो सुबह फिर नींद ही नहीं खुल रही थी। तो बस अभी उठे हैं, तो बस मिक्स दाल कह रही मम्मी खानी है, तो मिक्स दाल बनाई है। तड़का बस बना चुकी हूँ, उसमें डालना है और साथ साथ बनाते हैं फुलके, क्योंकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। और देखो चूपड़ी सी लग रही है, तेल लगा के दिखा भाई चूपड़ी। ओ चूपड़ी, ये देखो गाइस, गुत्त देखो। ठंड, और ठंड गाइस बहुत है, बहुत ठंड है। लोहड़ी तक तो ठंड रहती है। वैसे तो इस बार इतनी ठंड बहुत लेट पड़ी है, मुझे लगता है लेट तक ही ठंड जाएगी। तो मिक्स दाल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। साथ में डब्बे में रोटी भी बना के रख दिया। इन्होंने खा ली है, मम्मी ने खा ली है, नीतू ने खा ली है, बस मैं और चीना बचे हैं। तो बस चीना गई है बैंक, तो इकट्ठे आके रोटी खाते हैं, दाल और साथ में गाजर शलगम का अचार। तो गाजर शलगम का जो अचार है बिल्कुल बन गया था। ऊपर सोनिया डॉली की कटोरी पड़ी थी, तो थोड़ा सा सोनिया को दे दिया, थोड़ा डॉली को दे दिया। तो एडमायर सलून वाली भी कल आ रखे थे, तो उनकी भी एक डब्बी थी। जब उनके घर गए थे हम, उनके घर में माता रानी की जब वही हमारा कीर्तन था, तो उनकी एक डब्बी लेके आए थे प्रसाद के साथ। तो मैंने उनको वही अचार डाल के दे दिया। मैं कहा खा के देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और बना दूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं लेते अचार, तो वो मुझे, मैं कहा 5-10 रुपये दे दो तो अचार ले जाओ, अगर आपको और अच्छा लगे तो मुझे बताना, फिर मैं आपको गाजर शलगम का अचार पूरा डब्बा बना के भेज दूँगी। तो फिर कल इनको भी दे दिया। तो बस थोड़ा सा ही है, अपना 1-आधा दिन और निकलेगा, उसके बाद फिर गाजरें पड़ी है, शलगम पड़ी है, फिर डाल देंगे। इंस्टेंट अचार है, डालने में टाइम भी नहीं लगता। तो गाइस दोपहर को बनी थी दाल, ये पड़ी है। अब शाम हो गई है, शाम को बन रही है हमारी, हटाइए ऊपर से, भिंडी, जो कि फेवरेट है। इतना ही दिखा सकते हैं, हाथ जल रहा है। किसकी फेवरेट है ये भी बताओ? आपकी बेटे की। आपकी बेटी नहीं खाती? तो बेटी के लिए दाल बनी है, दाल की फेवरेट दाल है। किसने कहा? तूने मुझे क्या कहा था मुझे मिक्स दाल अच्छी लगती है? तो अच्छी लगती है ना, फेवरेट का मतलब अच्छी। फेवरेट क्या है? फेवरेट है मेरे, फेवरेट है मैगी। मैगी कितने टाइम बाद खा रही हूँ? मैगी आज बहुत टाइम बाद हमारे घर में पड़ी हुई थी पैकेट, तो कहती मम्मी मैं बनाती हूँ। निधि और ये दोनों मिलकर चट्टम करेंगे। तो गाइस मैं मैगी खाऊंगी। मैं नहीं खाती। और हम उसके बाद अभी हम जा रहे हैं, अभी किसी काम से हम वहाँ जा रहे हैं। फिर शायद मैं देखती हूँ, आज मैं यही हूँ। चलो ठीक है, मन तो यही है, क्योंकि कल वो ऑफिस चले जाएंगे। ठीक है, दोनों कल भी ऑफिस चले जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कल शाम को घर जाऊँ, जब सैटरडे संडे के दिन घर होगा। हाँ तो तो 2 ठीक दिन है। तो रुकूं। हाँ ये भी है। तो मैगी बन रही है गाइस, टमाटर प्याज के मसाले में। हो गया, डन है मैगी। तो चीना कहती है मैंने सुबह दाल खा ली है, मिक्स दाल। अब मैं दाल नहीं खाऊंगी, भिंडी मैं खाती नहीं हूँ। आपका लाडला खाता है, उसको खिलाओ। तो मेरे लिए बनाओ भाई आलू गाजर मटर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक लाडला खाता है तो लाडली के लिए भी बना देते हैं। तो आलू गाजर मटर को धो के रख दिया है। अभी इसमें तेल डाला है, तेल में डालेंगे अब ये सब्जी। पहले डालेंगे जीरा, और जीरा डाल के फिर सब्जी को डालेंगे। फिर इसमें 2 टमाटर डालूंगी खट्टे वाले, तो उससे बनाऊंगी। तो गाइस हम यहाँ पर इतनी सर्दी में जूझ रहे हैं, और चंडीगढ़ में तो और ज़्यादा ठंडी, आपको पता है शिमला पास ही पड़ता है। और गोलू को देखो एसी चला के दुबई में बैठी है। क्या मौसम है, कोई कहाँ पर है, कुछ कैसे है, देखो कहाँ ठंड, कहाँ सर्दी, कहाँ गर्मी, सब गाइस मौसम ऐसे है। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें जीरा। तो जीरे को देते हैं, तड़क जाए जीरा अच्छे से। तो बस अब इसमें डालेंगे, तड़क गया तो ये सब्जी। भाई इतनी सी बनाई भाई, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि आज बन गई है 3 सब्जियाँ, फिर ज़्यादा ना बाकी पड़ी जाती है, खाया नहीं जाता। तो चीना का दिल था, तो मैंने कहा चीना मैं तो बना देती हूँ। बच्चा बोले और माँ ना बनाए, ऐसे हो नहीं सकता। तो बनाते हैं गाजर आलू मटर की। और कई लोग मुझे कह भी रहे थे कि आंटी जी आप रेसिपी देना,
तो बस पहले मैंने जीरा डाला है, आप पहले प्याज भी डाल सकते हो साथ में। मैंने प्याज इसलिए नहीं डाला क्योंकि भोग लग जाएगा, टमाटर डालूंगी। तो मोस्टली मेरा दिल नहीं करता प्याज डालने का, मैं सोचती जो सब्ज़ी बन सकती है ऐसे उसको बनाओ बिना प्याज के। तो गाइस जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें 2 टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर मैंने काट के रख दिए हैं गाइस, छोटे छोटे बारीक बारीक। और जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं होता, तेल अलग नहीं हो जाता, जब तक मैं इसमें मसाले नहीं डालूंगी ये अच्छे से फ्राई नहीं होती। गाजर मटर का इसका पानी सूख गया है तो तेल अलग हो गया है। तो हम इसमें डाल देते हैं गाइस सब टमाटर, और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये 4 मसाले इसमें डाल देते हैं और हिला के इसको ढक के रख देते हैं। भाप में अपने आप ये गल जाएंगी चीज़ें। तो गाइस आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई। ये है हमारा सर्दियों की सब्ज़ी, जो सर्दियों में ये सब्ज़ी बनती है। सर्दियों में तो वेली वेली सब्जियां बनती है, साग, मेथी, मतलब ये वेली नहीं है। ये आलू है, आलू गल चुके हैं अच्छे से और फ्राई हो चुके हैं। इसमें 2 टमाटर डाले हैं, हरा धनिया भी डाल दिया, मगर नज़र नहीं आ रहा, मटर है ना, इसलिए हरा धनिया डाला है। तो बस ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो इसको हल्का सा ऐसे थोड़ा सा नंगा रख देते हैं ताकि भाप निकल जाए। नहीं, भाप निकलने के लिए रास्ता है, हाँ भाप निकलने के लिए इसका रास्ता है। अगर गाइस हम ढक के रख देते हैं ना गरम गरम सब्जी, तो भाप बन जाती है, उससे सब्ज़ी गीली गीली हो जाती है, पानी छोड़ जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे नंगा रख दो तो सही रहती है, बस 2-4 मिनट के लिए। और दाल भी पड़ी हुई है क्योंकि ये नहीं खाते सूखी सब्जी। भिंडी तो बिल्कुल नहीं खाते गाइस, भिंडी बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखो इतनी बच गई है, कन्नू को भिंडी पसंद है तो मैंने कन्नू को रोटी डाल दी, इतनी बच गई है। तो बस मैं खाती हूँ या कन्नू खाता है, बस। बात कर रहे हो दोनों? अरे इसकी कैप से ना इरिटेट हो रही है। इरिटेट कभी कर देना, ऐसे कभी ऐसे करती रहती है, ऐसे करती रहती गाइस मैंने अपने कपड़े निकाले, मेरे सारे कपड़े पड़े हैं। मेरे सारे कपड़े पड़े, मैंने निकलवाए हैं ना आज। हाँ बड़े हुए, ट्रिप पे जाना है गाइस। उसमें डाल दो ना, बैग में डालो किसी। हाँ बोलो, अब क्या बात कर रहे थे? वो बात ये कर रहे थे, अभी क्या करती थी तुम? साथ वाले पड़ोसन की बात कर रहे थे। ये मिसेस लांबानी है, मिस्टर मिसेस लांबा, कहते बहुत लड़ते हैं आपस में। गली मोहल्ले वाले भी कहते, कहते रात को कभी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तो इतनी आवाजें आ रही थी। तो साथ वाले कह रही वो तो उसकी औरत कह रही थी, मैं तो कहती तलाक ले लूंगी इसके साथ। कह रही बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। मेरे को समझ नहीं आया, कितने साल हो गए इनको? तो मम्मी कह रही है, मैंने तो देखा 25-25 साल बाद तलाक होते देखा। ये नई शादी की बात है, 25-25 साल। मैंने भी देखा है लोगों को, अभी पीछे न्यूज आ रही थी ना, 27 साल पुराने लोग तलाक ले रहे हैं। 27 साल पुराने लोग अच्छा अभी मतलब पापा ये सोच रहे हैं कि मैं भी ले सकता हूँ। 34 साल ही तो हो गया, 34 साल तो होना खाली भाई, 34 साल तो कम थोड़ी तो ना रहते हुए सही बात है, हम भी तो ले सकते हैं, इसमें ले लेने क्या। लेकिन पता क्या है, मजा कर रहा हूँ, मम्मी भी कह रही है और मेरे को साथ में ये कह रहे थे, कहते इनका तलाक ना पक्का 100% कंपलसरी है, तलाक लेके रहेंगे। तो क्या वो रुक नहीं रहे? अभी पेपर नीचे लड़ते निधि भी कह रही थी, निधि कह रही थी इतना शोर मचता है 2-2, 2:30 बजे रात में। नहीं तूने तो 2-2 शोर मचता है, तो तेरे को कैसे बता? ये वही सोती है ना, पड़ोस से आवाज नहीं आती है। अच्छा पड़ोसी है तो मम्मी की आवाज तो आवाज आती होगी। बहुत ज्यादा। हमें तो खबर, हमारा कमरा बंद होता है, हमें तो आवाज आती है, हम तो सो जाते हैं। तुम्हारे वहाँ आवाज आती होगी रात को। जैसे माँ जी को कई बार हम गेट से आवाज मारते थे। पता पड़ो साथ वाले मतलब तलाक कंफर्म्ड है अब? नहीं, कहते अब तो तलाक होके ही रहेगा। नहीं ऐसे तूने देखा आस पड़ोस के लोग आते हैं कोई यहाँ? रात को कौन आता होगा? रात को 2:30 बजे कौन आएगा? 2:30 बजे कौन रात को ही लड़ते हैं सारा, रात को लड़ते हैं, और मतलब रात को लड़ के इतना थक जाते हैं, सो जाते हैं। हाँ नहीं पता क्या करते होंगे मम्मी, दिन में लड़ाई होती है लेकिन दिन में ना ऑलरेडी शोर इतना होता है। अपना प्रोग्राम शुरू हो गया तो देख रहे हैं। अभी आप क्या देख रहे हो? मैं देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ स्टीमर पड़ा हुआ है, ये किसने निकाला स्टीमर? चीना के लिए। चीना स्टीम लेती है? नहीं, चीना को कल मैंने स्टीम दी थी रात को, उसमें विक्स डाली थी और उसका हलवा बना के दिया था। किसका नाम है? बेसन का हलवा। अच्छा। और साथ में गरम गरम बिल्कुल सरसों का तेल सिर के ऊपर डाला था। अच्छा मालिश की थी। हाँ वैसे मैंने चीना की गाड़ी देखी है, चीना को अगर बोल रहा 3 बार स्टीम लेने की तो एक बार लेती थी, 3 बार ये नहीं, दिन में 3 बार ले ले। रात को ली थी। हाँ अब रात को लेगी। हाँ तो ये बीच में अगर 2 बार और ले लेती अच्छी। तो पूरा दिन घर में नहीं, 2 बार और लेता। मेरे को जानता हूँ शुरू इसके बचपन से आ रही है, इसको पहले बोला करते थे स्टीम ले। जैसे 5 दिन की दवाई लो ना इसकी, डॉक्टर कहते हैं 5 दिन की दवाई, 2 दिन में ठीक हो जाती, 3 दिन की दवाई खत्म। 3 दिन की दवाई खत्म। वैसे ही जो स्टीम है ना, इसको 4 बार बोलो तो 1 बार लेती है, वैसे लेती नहीं है।
इसको बोलो कि स्टीम लेगी तभी ठीक होगी, नहीं तो ठीक नहीं होगी। हाँ विक्स डाल के लेगी ना तो ऊपर कपड़ा डाल के तो जल्दी आराम आएगा, ठीक। नहीं तो लापरवाह है ये। तो गाइस कल है 9 तारीख, कल मम्मी को 3 साल हो जाएंगे बस इस दुनिया से गए हुए। पता ही नहीं चलता गाइस, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कल की बात होती है। हम 5 तारीख को अमृतसर गुरुद्वारा साहिब गए थे और 7 को वापसी आए थे। तो मुझे सोनिया ने फ़ोन किया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं ट्रेन के अंदर थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, अंगीठी जला दो। और सारे मतलब सब ने ये हीटर वगैरह चला दी कि मम्मी को ठंड लग रही है। तो चीना भी साथ ही थी, भाई मेरी मम्मी नानी दादी को ठंड लग रही है। मैं कोई बात नहीं हीटर वगैरह चला दो। 8 को मैं वापसी आई तो मुझे ठीक लग रहे थे, कहते मैं ठीक हूँ। तो इन्होंने भी बात की, मैंने बात की। 9 तारीख को सुबह बस बहुत ठंड थी गाइस, बहुत ठंड थी। तो कोशिश यही थी कि मम्मी को जल्दी ना उठाया जाए। तो हम लोग गए, गोल्टी कहता मम्मी को उठाया नहीं, मैं कहा चाय बना दिया मैंने, चलो गोल्टी मम्मी को पहले चाय पिलाते हैं उठा के। तो मम्मी बस ऑन द स्पॉट ही उनकी उठे हैं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। चाय किसी ने भी नहीं पी, सिर्फ चाय मैंने बनाई थी, इन्होंने पी थी, ना मैंने पी ना मम्मी ने। मम्मी मतलब जाते जाते चाय भी नहीं पी के गई, कुछ भी नहीं, घुट पानी का भी नहीं पी के गई। कोई वॉशरूम नहीं गई, कहीं नहीं गई, वह बिस्तर पे पड़ी पड़ी मम्मी बस चली गई इस दुनिया से। कल 9 तारीख है गाइस और 3 साल होंगे मम्मी को। कल बड़ी याद आती है मम्मी की, रोज़ फ़ोटो देखते हैं मम्मी की, डैडी की। जो डैडी को तो बहुत साल हो गए थे, पर मम्मी तो बहुत मतलब हमारा ध्यान रखती थी, घर को पूरा ध्यान रखती थी मेरा, मैं कह रही कोको का, पूची का, कन्नू का, चीना का, गोलू का, ऊपर सारे बच्चों का, नीचे रौनक का। मम्मी सबका ध्यान रखती, कोई नहीं आता था। मम्मी बस कहती थी कोई आया, जब घर में जब तक सारे आ जाते तब मम्मी को शांति मिलती थी, भी ताला लगा दो, नहीं तो अमन नहीं आया, गोल्डी नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आए, तो चीना नहीं आई, तो मम्मी को बड़ी चिंता लगी रहती थी। हमारे बच्चों ने खाना खा लिया है, पूची ने भी खा लिया है, कोको ने भी खा लिया, दोनों ने खाना खा लिया और 2-2 ड्रेसें पहन के आराम से। गाइस बहुत ठंड है, डर लगता है हमें। बाहर के कुत्ते हैं जो, वो तो बेचारे एक एक में ही गुजारा, बाहर बहुत ठंड है तो अंदर बैठे रहते। फिर भी मैंने इनको 2-2 पहना दिए कि चल इनको ठंड ना लगे। घर के इनको आदत नहीं है ना कहीं बाहर जाने की, तो घर ही रहते हैं, तो इनको क्या पता ठंड क्या होती है, कहीं ठंड ना लग जाए इनको। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वो भी फॉलो नहीं की तो वो भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, एक सब नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइज।